हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी होगी वो होगी जानकी वल्लभ शास्त्री कृत कविता मेघगीत के ऊपर, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए इस पर प्रश्नोत्तरी अपनी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्री जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी, बिहार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रचनाकारों में किसका संबंध बिहार से है? रामधारी सिंह दिनकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यापति या फिर उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो रचनाकार हैं, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर है, जानकी वल्लभ शास्त्री है या फिर विद्यापति, सभी बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघगीत कविता में दुखी और तप्त धरती की पीड़ा मिटाने हेतु किसका आवाहन किया जाता है? योद्धा का, मेघ का, भगवान का या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मेघगीत का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघगीत कविता में सूरज की किरणों से तप्त होने के कारण धरती पर प्रभाव पड़ रहा है। तो धरती जो है सूरज की किरणों से तप्त हो गई है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है? फूल मुरझा गए हैं, स्त्री पुरुष के कंठ सूख गए हैं, हृदय व्याकुल हो रहा है या फिर ये सभी? तो राइट आंसर है ये सभी। फूल भी मुरझा गए हैं, सबके कंठ सूख गए हैं और हृदय व्याकुल हो रहा है। नेक्स्ट है, मेघगीत कविता के अनुसार कौन व्यर्थ में सिर्फ गर्जना कर रहा है? मेघ, शेर, चीता या फिर सभी? तो व्यर्थ गर्जना कौन कर रहा है? तो राइट आंसर है मेघ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिस प्रकार नेतागण जनता से हटकर गगनचुंबी मंच पर आसीन हैं, उसी प्रकार बादल भी नेता की प्रचलित परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। उपरोक्त कथन किस किस कविता से लिया गया है? मेघगीत, तुमुल कोलाहल, हिमालय या फिर शासन की बंदूक? अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बादल की, नेता की। ये मतलब बात से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस कविता से लिया गया है। तो ये मेघगीत कविता से लिया गया है। नेक्स्ट है, मेघगीत कविता के अनुसार धरती किसे अपने पास बुला रही है? मेघ को, वायु को, तारों को या फिर फूल को? तो राइट आंसर है मेघ को। नेक्स्ट है, मेघगीत में आए शब्द वसुंधरा किसका पर्याय है? धरती, बादल, आकाश या फिर पाताल का? तो वसुंधरा जो है ये धरती का पर्याय होता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघगीत कविता में कवि बादल के किस तरह के व्यक्तित्व का आख्यान करता है? साधारण, क्रोधित, क्रांतिकारी या फिर सभी? तो राइट आंसर है यहाँ पर क्रोधित प्रवृत्ति का। ठीक है, तो किस तरह के व्यक्तित्व का? तो क्रोधित व्यक्तित्व का आख्यान कर रहा है। नेक्स्ट है, मेघगीत कविता के अनुसार कहाँ पर बादलों के उमड़ने घुमड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है? सागर पर, धरती पर, आकाश पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है कि सागर पर उमड़ने घुमड़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये आप जब कविता पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे आंसर आप इजीली कर सकती है। तो कविता जिनको नहीं आती, व्याख्या समझ में नहीं आई है, मुझे एक बार कमेंट कर देना कि इसकी व्याख्या मैं बता दूँ, तो आप बता दीजिएगा, मैं इसकी व्याख्या भी करवा दूँगी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। नहीं तो क्वेश्चन आंसर भी अब बात आ गई है कि एग्ज़ाम पास में है तो क्वेश्चन आंसर करनी ज़रूरी है, इसलिए क्वेश्चन आंसर ही मैं करवा रही हूँ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेघगीत कविता के अनुसार भीषण गर्मी पड़ रही है, बादल धरती से हटकर कहाँ सुशोभित है? सागर, आकाश, नदी या फिर सभी? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि जो बादल है ये आकाश में सुशोभित हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बादल को किनको तैरकर पार करते हुए धरती पर आना है? पृथ्वी को, सात समुंदर को, आकाश को या फिर सभी को? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि बादल को 7 समुंदर पार करके आना है। ठीक है,
नेक्स्ट है मेघगीत कविता में कवि किस भावनाओं में दिखता है? निराशावादी, आशावादी, ए और बी दोनों, या फिर केवल बी? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि मेघगीत कविता में जो कवि की भावनाएं हैं वो केवल आपको आशावादी दिखेगी, ना कि निराशावादी। नेक्स्ट है मेघगीत कविता में कवि किसे हरा भरा करने की बात बादलों से करता है? अयोध्या को, मथुरा को, वृंदावन को, या फिर काशी को? तो राइट आंसर है वृंदावन को। नेक्स्ट है मेघगीत कविता प्रकृति परक होते हुए भी किस चेतना से संपृक्त है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ये कविता जो है मेघगीत प्रकृति परक है, लेकिन इसमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेघगीत कविता के अनुसार पीड़ा से मुक्त करना किसका दायित्व है? धरती का, आकाश का, बादल का, या फिर सूर्य का? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि पीड़ा से मुक्त करने का दायित्व जो है ये बादल का है। नेक्स्ट है किस कविता में बादल को केंद्र में रखकर जीवन की त्रासदी, विसंगति का वर्णन किया गया है? शासन की बंदूक, तुमुल कोलाहल, मेघगीत, या फिर हिमालय? तो राइट आंसर है मेघगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संपूर्ण कविता में व्यंग्यात्मक पद से बादल का व्यक्तित्व अन्योक्ति परक दिखाई देता है? शासन की बंदूक, हिमालय, मेघगीत, या फिर तुमुल कोलाहल? तो राइट आंसर है मेघगीत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जानकी वल्लभ शास्त्री को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था? और जो जानकी वल्लभ शास्त्री थे उन्होंने इस सम्मान को लेने से मना कर दिया था। 24 जनवरी 2010, 23 जनवरी 2010, 22 जनवरी 2010, या फिर 26 जनवरी 2010? तो राइट आंसर है कि 26 जनवरी 2010 को पद्मश्री सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था और शास्त्री जी ने जो है इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना जानकी वल्लभ शास्त्री की नहीं है? तमसा, नीली झील, राधा, या फिर वरदान? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि जो वरदान है ये जानकी वल्लभ शास्त्री का नहीं है, बल्कि जो वरदान है ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है निराला के पत्र किसके द्वारा संपादित संस्मरण है? निराला, पंत, दिनकर, या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री? तो राइट आंसर है यहाँ पर जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है मन की बात किसके द्वारा रचित ललित निबंध है? जानकी वल्लभ शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, या फिर दिनकर? तो राइट आंसर है यहाँ पर जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है सुने कौन नगमा किसके द्वारा रचित गजल संग्रह है? दुष्यंत कुमार, अमीर खुसरो, जानकी वल्लभ शास्त्री, या फिर आरसी प्रसाद? तो राइट आंसर है यहाँ पर जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है यह कहते धरती मटमैली जब भी हरियाली है फैली अजब देखने की है शैली। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तुमुल कोलाहल, मेघगीत, हिमालय, या फिर शासन की बंदूक? तो हम मेघगीत कर रहे हैं तो ये मेघगीत की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है रीति यही अभिनव दाता की प्राण हरण करने त्राता की मेट जगत युग निर्माता की दुर्दिन के घन घिरे आए। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? दिनकर, निराला, जानकी वल्लभ शास्त्री, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो राइट आंसर है यहाँ पे जानकी वल्लभ शास्त्री। तो इसी प्रकार से आपको बीच की पंक्तियां भी परीक्षा में पूछ लेंगे। नेक्स्ट है नभ पर पर्वत से मेघों का दल छाया पावस का कैसा समय सलोना आया। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दिनकर, निराला, जानकी वल्लभ शास्त्री, या फिर पंत? तो राइट आंसर है जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है मेघगीत कविता में आए शब्द पावस का पर्याय क्या होगा? बारिश, सूखा, बाढ़, या फिर गर्मी? तो राइट आंसर है यहाँ पर पावस का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा बारिश। नेक्स्ट है मेघगीत कविता में आया शब्द नीलम घन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, या फिर द्विगु? तो राइट आंसर है यहाँ पर नीलम घन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीलम के समान, नीलम है जो घन,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा। नेक्स्ट है, यह संध्या अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेघगीत। नेक्स्ट है, मेघगीत किसकी रचना है? तो इसका आंसर भी आपको पता ही है, जानकी वल्लभ शास्त्री की है। कालिदास किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो कालिदास जो है जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। कविता अगर हो तो नागार्जुन की है, क्योंकि यहाँ पे उपन्यास पूछा है तो जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है, जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कब हुआ? 1915, 1916, 1918 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पर 1916 में। नेक्स्ट है, नभ पर पर्वत से मेघों का दल छाया, पावस का कैसा सलोना आया। तो ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है जानकी वल्लभ शास्त्री। नेक्स्ट है, मेघगीत कविता में किसका आवाहन किया गया है? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? मेघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जानकी वल्लभ शास्त्री की नहीं है? अवंतिका, प्यासी पृथ्वी, प्रेम पथिक या फिर तीर्थरंग। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो प्रेम पथिक है ये जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है, राधा किसके द्वारा रचित महाकाव्य है? तो राधा जो है जानकी वल्लभ शास्त्री कृत महाकाव्य है। नेक्स्ट है, यह सांध्य नहीं, सांध्य अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, जिसमें रंजित सा कोमल श्यामल तन है। ऐसे करके आपसे पंक्तियां पूछेंगे और पूछेंगे किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री की। नेक्स्ट है, जानकी वल्लभ शास्त्री की मृत्यु कब हुई? 2011, 2015, 2018 या फिर 2021? तो राइट आंसर है 2011 में। नेक्स्ट है, यह सांध्य अरुणिमा नहीं रक्त चंदन है, प्रश्नगत पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? अब यहाँ पे पूछा है अरुणिमा, अरुणिमा का तात्पर्य क्या है? लालिमा, काला, नारंगी या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है लालिमा। अरुणिमा का तात्पर्य होता है लालिमा। नेक्स्ट है, श्यामल का पर्याय क्या होगा? कृष्ण, सुंदर, हरी या फिर पीला? तो श्यामल का पर्याय होता है, वो होता है कृष्ण। तो ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी जानकी वल्लभ शास्त्री कृत मेघगीत कविता की। तो प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से सभी सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं मैं आप सभी को कवर करवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।